हाँ, आप देख रहे हैं WS टीवी और ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ हूँ रामेश्वर दत्त। यहाँ मेरठ के गांव मुंडाली में आशा वर्कर्स इकट्ठा हुई हैं जो रोष व्यक्त कर रही हैं और मीटिंग कर रही हैं प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ। इनकी डिमांड्स हैं जो पिछले लंबे समय से ये उठाती रही हैं। जैसा हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में इनकी रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया था कि आशा वर्कर्स पिछले 2-3 महीने से तो लगातार संघर्षरत हैं। और आपको जानकारी होगी कि भारत के विभिन्न राज्यों में भी आशा वर्कर्स आंदोलन कर रही हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। और उसी सिलसिले में यहाँ जो मेरठ से 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है मुंडाली, आशा वर्कर्स यहाँ 8 हैं कुल मिलाकर इस गांव में, जबकि इस गांव की आबादी करीब 13,000 है। तो अगर मानक के आधार पर भी देखें तो आशा वर्कर्स यहाँ कम हैं। हर एक आशा वर्कर्स 1,000 की आबादी पर कार्य करती है, लेकिन 13,000 की आबादी में केवल 8 आशा वर्कर्स हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इनको कितनी कठिनाइयों के साथ काम करना पड़ता होगा। तो हम इन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और ये किस मांगों को लेकर सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से अपना डिमांड कर रही हैं, बार बार ज्ञापन दे रही हैं। तो मैं सबसे पहले बबीता जी से जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? बबीता जी। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से आप संघर्ष पकड़ लीजिए से आप पास कर लीजिए, पिछले लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं जी। और आप अपनी डिमांड बताएं पहले तो क्या क्या है। स्कोर पास कर लें। अच्छे। आपकी क्या डिमांड्स हैं आशाओं की? आशाओं की डिमांड्स ये हैं सर और पास कर लीजिए कि हमारे लिए तो या तो मतलब क्या नाम है, मजदूरी के तौर पे भी पैसा नहीं दिया जाता। जो पीछे 750 बढ़ाए थे उनका भी कोई पैसा नहीं आ रहा। ना ही कोविड-19 के इसमें कितनी हमने मेहनत की थी कि रात में भी और दिन में भी हमने इतनी मेहनत की थी, उसका भी कोई पैसा सरकार ने नहीं दिया। और जो हमारे 2000 आते हैं उसमें से भी काट लिया जाता है पैसा। क्या हम एक मजदूर भी नहीं है उनके लिए कि मजदूरी तौर पे भी मजदूर भी आएगा वो 500 रुपये लेके जाता है और हमारे लिए 500 भी नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी घोषित हमें किया जाए सरकार द्वारा। इसके अलावा जैसे आपने धरने दिए हैं, कौन कौन सी डेट में दिए हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ की पीछे कुछ समय से कर रही, आप ही बताइए पहले। आप ले लीजिए फटाफट। एक तो 26 अक्टूबर में हुआ था जी, और एक 11 को हुआ था। 11 अक्टूबर। हाँ, 11 अक्टूबर में हुआ था। तो 11 तो क्या क्या हुए बताते रहिए आप। तो उसमें क्या नाम है, सीएमओ ऑफिस भी और डीएम के यहाँ भी कमिश्नरी चौरी पे अच्छी बड़ी रैली निकाली थी और सीएमओ से भी मिले थे वहाँ पे। तो उन्होंने जब बोला था कि दीपावली तक का हमें टाइम चाहिए, तो दीपावली तक का टाइम उन्होंने मांगा था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, बराबर काम चलता रहा। लेकिन आज तक भी उन्होंने कुछ भी आश्वासन नहीं मिला हमें ऊपर से। और एक आशा बीमारी हो गई वो उनकी। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे डीएम के यहाँ पे खड़े थे तो वहाँ पे एक आशा बेहोश होकर गिर गई थी और उसका भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको भी कुछ भी किसी ने पूछा ही नहीं है, कुछ भी देने का कुछ सहयोग नहीं किया सरकार ने। तो क्या ऐसा होता है कि आशा बहनों का कुछ मतलब वो ही नहीं, वजूद नहीं है सरकार की नज़र में? तो अभी ये जैसा बता रही हैं कि 11 अक्टूबर को इन्होंने पहले डीएम के यहाँ, फिर उसी दिन सीएमओ के यहाँ प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए। और सीएम ऑफिस जब ये दोपहर बाद थी, जैसा कि इन्होंने बातचीत में बताया, तो एक आशा वर्कर्स परेशान थक गई थी, गिर गई थी, फिर बेहोश हो गई और करीब 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की तरफ से उनको किसी तरह की ना तो सहायता मिली और ना ही कोई उनसे मिलने पहुंचा। मैं जानना चाहूँगा, एक दूसरी आशा बैठी हैं कि मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या अपनी समस्याएं हैं, बताइए जरा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा आशा है, मुंडाली से। देखिए ये दिक्कत होती है यहाँ पे, कोई सवारी का साधन नहीं है। हम जैसे जाते हैं खरखोदे के लिए तो कोई सवारी नहीं मिलती, रास्ता बहुत टूटा हुआ है, बहुत बेकार सड़कें हैं। रात के 12 बजे भी आशा को जाना पड़ता है, कोई सुविधा ना मिलती और पैसा कुछ भी नहीं है आशा के काम के हिसाब से। डॉक्टर रात के 12 बजे भी फ़ोन कर देंगे, ये काम होना है, टीके लगने हैं, वो काम होना है, तो हम आशा तैयार हो जाती हैं।
पर आशा की कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी बात के लिए हो। नहीं आशा का किसी भी तरह का कोई पैसा, काम का पैसा पूरा नहीं मिल पाता, आधा अधूरा मिला है। अभी जैसा कि आपने बातचीत में बताया था कि 1,000 रुपये कोरोना काल में आपको कुछ प्रोत्साहन दिया गया था, प्रोत्साहन राशि थी। तो ये 2,000 या 2,200 जो भी आपको कुल पड़ते हैं कई मद के, क्या ये 1,000 उससे अलग है? जी बताया यही था कि ये कोविड का तुम सर्वे कर रही हो, 1,000 रुपये तुम्हें कोविड के अलग मिलेंगे, पर कोई पैसा नहीं आ रहा है कोविड का अलग से। 2,000 रुपये से अलग मिलेंगे, यही कहा था, पर अगस्त के महीने से कोई पैसा नहीं आ रहा है। यानी अगस्त से इस साल के जो चल रहा है, अगस्त से उसके बाद कोई पैसा नहीं कोई पैसा नहीं आया कोविड का, 1,000 रुपये बोला एक था। और बढ़ोतरी की बात हुई थी, एक सीएमओ ऑफिस के बाद एक इन्होंने ज्ञापन दिया था, तब बढ़ोतरी के लिए उन्होंने ऊपर पहुंचाई बात। और योगी जी ने भी एक सभा में कहा था, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि कुछ बढ़ोतरी की बात हुई थी, जैसे अलग अलग विभागों के लिए उन्होंने योजना घोषित की है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको बढ़ोतरी की जाएगी, साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको कुछ बढ़ाकर दिए जाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आशा वर्कर्स का कोई इस मामले में कोई इजाफा हुआ है उनके वेतन में, जैसा अभी अभी घोषित भी किया है। मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि 5,500 दिए जाएंगे। 5,500 देने की बात खुद योगी जी ने एक मंच से कहा था। तो क्या यह सत्य है कि 5,500 मिलने लगे या उसका कोई जियो आ गया? आप पास कर लीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरिता आशा, मैं मुंडाली से। सर जैसे योगी जी ने हमें मानदेय घोषित मतलब पैसा हमारा बढ़ाया था, तो हमें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने हमारा मानदेय जो पैसा है 5,500 रुपये कर दिया है। केवल हमको इतना पता था कि हमारे 750 रुपये बढ़ोतरी हुई है, हमारे जो 2,200 रुपये हैं उसमें 750 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वो पैसा भी हमारा ना ही तो 5,500 रुपये आ रहा है, ना ही हमारे 750 रुपये जो योगी जी ने बढ़ाए हैं वो आ रहे हैं। पिछले भी नहीं आ रहे, ना ही हमारे पिछले आए हैं, अब के तो तब जब आएंगे। 5 महीने से पिछले भी नहीं आ रहे हैं। और जो 750 रुपये कौन से जो 1,000 प्रोत्साहन राशि थी? जी सर, जो 750 जो पहले बढ़ाए थे सर योगी जी ने, वो भी हमारे 700 रुपये की राशि हमारी नहीं आ रही है। तो जैसा ये बता रही हैं कि 750 पहले भी घोषित किए थे, तो 750 पहले घोषित किए थे। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि क्या 750 वो पहले घोषित किए थे वो लगातार मिल रहे हैं, या ये 750 अलग से इन्होंने दिए हैं, जो पहले दे रहे थे उससे कोई अलग से घोषणा की है? नहीं सर, ये जो 750 जो पहले घोषित किया था सरकार ने, वो 2018 में किया था कि 2018 से 750 का फार्म आपका जमा अलग से होगा, ना ही तो हमारा वो पैसा आया है। और जो अब घोषणा की है सरकार ने, योगी जी ने, कि जो 750 रुपये की हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की है, ना ही हमारा वो पैसा आ रहा है। तो हम अगस्त से वो भी नहीं आ रहा। और काम आशा का रात दिन का है, 24 घंटे की आशा की ड्यूटी है। एक मजदूर के बराबर भी हमारा पैसा नहीं है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें कम से कम एक मजदूर के बराबर तो हमारी प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए। तो जैसे बार बार इन्होंने 11 अक्टूबर को धरना दिया था डीएम कार्यालय पर, मेरठ के सीएम ऑफिसर पर उसी दिन, उसके बाद इन्होंने 26 अक्टूबर को डीएम कार्यालय पर पूरे दिन धरना दिया, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। उसके बाद 29 अक्टूबर को इन्होंने फिर एक जुलूस की शक्ल में सीएम ऑफिस गए और वहाँ इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। इन्होंने वही मांगे उठाई जो मैं पहले भी इनके साथ था, तो कि हमें स्थायी किया जाए, हमको एक मुश्त राशि दी जाए और इस एक अच्छी रकम ऐसी दी जाए जिसमें भरण पोषण हो सके। तो वो कोई राशि का अभी तक, जैसा ये बता रहे हैं, कोई भी आश्वासन के अलावा कोई जियो नहीं आया है, कोई ऊपर कोई आदेश नहीं आया है, और जो भुगतान इनको हो रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होकर के कोई नहीं आई है। तो मेरे साथ एक और आशा है, मैं उनसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम? तो जैसे आपको इतना कम वेतन मिल रहा है, तो मैं अपनी समस्याएं बताइए। आप बताइए कि भाई आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं काम करने में। उसके अलावा
आपके घर में इतने पैसे से जो समस्याएं घर में आती हैं अपने परिवार को पालने में, क्या क्या समस्याएं आती हैं, ज़रा बताइए। हाँ, यही बताएंगी। 2000 रुपये में घर का खर्चा कोई भी चला सकता है क्या? अगर 2000 रुपये में कोई भी घर का खर्चा चला के दिखा दे, कोई भी अधिकारी 2000 रुपये ले, 2000 में 5000 रुपये हमसे ले और 1 महीने का खर्चा वो चला के दिखाए अपने परिवार का, तो हम फ्री काम करेंगे। हम सैलरी या 1 भी रुपया नहीं मांगेंगे प्रधानमंत्री से, किसी से भी हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमारी सैलरी करो, क्योंकि वो देखे कि 2000 रुपये में हम कैसे घर का खर्चा चला सकते हैं। इतना महंगा है सब कुछ, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, हमारे स्कूल में नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे, खाने पीने का राशन नहीं आता, तो बताओ कैसे खर्चा चलेगा। 2000 रुपये में क्या होता है? कोई भी अधिकारी कुछ भी काम कर सकता है, मजदूर भी नहीं आता 2000 रुपये में। जो महीने में हमें 2000 रुपये दिए जाते हैं और 2000 में से उसमें भी कट कर लिया जाता है। HVNC के फॉर्म पहले हमारे जितने भी बच्चे होते थे सबके फॉर्म लिए जाते थे, अब कह रहे हैं कि 5 ही फॉर्म जमा किए जाएंगे। क्यों? बच्चे हो रहे हैं हमारे 13-14, उनकी देखरेख नहीं कर रहे क्या हम? क्या उनका टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं? क्या उनकी डिलीवरी नहीं करवा रहे? क्या काम नहीं कर रहे हैं हम उसका, जो कि हमारे 5 फॉर्मों के पैसे दिए जाएंगे और फॉर्मों के कट पैसे कर दिए जाएंगे। क्यों कर दिए जाएंगे? सरकार से ये भी तो पूछो कि हर चीज़ का काटने का ही जमा ले रखा है कि बढ़ाने का कोई काम नहीं है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि 2019 में कोविड जो 19 के नाम से है और 2020 में भारत में बहुत तेज़ी से पैर पसार गया था, और उस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं 20 के मार्च में ही बहुत ध्वस्त हो गई थी, और जो स्वास्थ्य सेवाओं का सारा जिम्मा जब कोरोना काल के समय लॉकडाउन पहला शुरू हुआ था 24 मार्च से, तो सारा जो जिम्मा था वो निचले स्तर पर गांव मोहल्ले जो आशा बहनें हैं उनके कंधों पर आ गया था और उन्होंने ही सारी जिम्मेदारी संभाली। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा इनसे कि कोविड के दौरान आपको क्या क्या समस्याएं हुई, और सरकार ने जो आपको सबसे अहम रोल आपने किया उसमें सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिली, क्या, जैसे मैं इनसे पूछूंगा, जानना चाहूँगा कि क्या आपको कोई ऐसी मदद मिली जिसमें आपको काम करने में सुविधा हो, जैसे पीपी किट हो या दस्ताने हो या आपके मास्क हो। तो आपका शुभ नाम? हाँ, तो कलावती जी आई हैं, ये अपनी बात रखेंगी और ये बताएंगी कि कोविड के समय क्या परेशानी हुई हो, और अपनी बात समस्याएं भी रखेंगी कि जो आशा वर्कर्स को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं वो किस तरह से ये खुद बताएंगी कि इनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। आशाओं को तो फांसी पे चढ़ा दिया जाए बस शुरू से ही। कोविड में तो जो करा वो करा, हारी बीमारी में भी आशा के ताई मतलब छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो क्या अपने बच्चों को नहीं देख सक रही है, अपनी जान से खेल रही है। मैं अब 4 दिन में अब आई हूँ एडमिट हो गए, अब भी हालत ख़राब है मेरी। जब भी कजी अपनी लिस्ट दो, अपनी लिस्ट दो, फिर इतने पे भी हालत मेरे पास चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा है। और जब भी मेरे से मांगा जा रहा है कि नहीं तुमने छुट्टी का वो दिया है, मैंने 1 महीने की छुट्टी मांगी थी, उनका नहीं मिलेगी। तो क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी से, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है जब आशा को नहीं छुट्टी मिल सकती है। हारी बीमारी में काम लिया जा रहा है, और तनख्वाह, अगर तनख्वाह को कह दो उनको तुम्हारे पैसे कट जाएंगे तुम्हारे इस महीने। जब मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है, जब सरकार अब जब जानूँ, जब मेरे बच्चों के ताई अब देवे तो मैं जानूँ कि हाँ मुझे मदद मिली। 2200 रुपये भी मेरे काट लिए गए। जो आशा करेंगी वो तो मेरी आशा बहन है जो दूसरा मेरी एफ जी काम कर रही हैं, अपना भी कर रही हैं, मेरा भी कर रही हैं, तो उनका उसको पैसे नहीं मिलेंगे। वो तो मेरे तो सहायता कर ही रही है, तो मेरे फिर क्या फ़ायदा है ज़िंदगी से। फिर भी पैसा कट रहा है। मेरी हालत देखो, रिपोर्ट देखो मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है। जो मैं अब आई हूँ, देखो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। जो मैं मतलब कल MRI हुआ है मेरा, और क्या कहें, मैं 3 अल्ट्रासाउंड हुए हैं। मेरी इतनी हालत ख़राब पे भी मेरे को पे फ़ोन जाया जा रहा है, दवा को डाला जा रहा है। तो नु बताओ मैं क्या करना चाहिए। मेरे ऑपरेशन एक छोड़ 3 हो रहे हैं। देखो ये हुआ है इनका, ये हो रहा है, ये हुआ है, ये हुआ है। इस हालत में भी मतलब मेरे से मांगा जा रहा। अब आधे पेट में इतने में इन्फेक्शन आया है, MRI में आया है पूरा।
और काम फिर भी मांगा जा रहा है। नुका पैसे नहीं डलेंगे जितने दिन की छुट्टी लोगी, लिख के दो, लिखत में दो, तो क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी करने से। अरे कम से कम मजदूर आदमी को भी तो छुट्टी मिल जावे। अगर वो 500 रुपये कमा कर ला रहा है, अगर उसका जीवन सही है तो वो अपना नहीं जाता है ड्यूटी पे, तो अपने 500 रुपये निकल हम कल लाए मजदूरी करके आज खा लेंगे, नहीं जा रहे हमारे तो वैसे ही ना। और हिंद तो 2 पैसे की नौकरी में भी हमारी जान आफत में। कल मेरी डिलीवरी पकी पकाई और गांव में कर दी, उस पर क्लिनिक पे क्या मिला हमें? 9 महीने की मेहनत करके हम रह गए। और सवेरे मेरे पे फोन आया, लड़की हुई है 6,000 रुपये लगे हैं। आशा को 600 रुपये ली देते पे भी जोर पड़ रहा है सरकार को। 600 रुपये भी नहीं मिलते, वो भी 300 काट लेती है सरकार। तो क्या जरूरत है हमें नौकरी करने की है? अरे अपने इससे तो अपने वही दांती खुरपा उठाएगा, अपनी मजदूरी कराएंगे, कहे कि 200 रुपये तो लेकर बढ़ेंगे घर में, तब भी हमारे 6,000 रुपये बैठे हैं महीने के। अगर हम कहीं या कहीं का नलाएंगे या कहीं अपनी भैंस पालेंगे, जब भी हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा ऐसी नौकरी से। तो लानत है ऐसी ज़िंदगी से। सरकार हमें क्या दे रही है? हमें सरकार हमसे तो हमारे तो खाल में से बाल पाड़ रही है सरकार। अपने बच्चों को नहीं देख सकते हम, बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा सक रहे, बच्चों के खाने पहनने के बारे में नहीं कुछ सोच रहे हम। क्या ज़रूरत है फिर ऐसे नौकरी से? इससे तो बेकार है। और जो हमारी नेता में सरकार ये नौका जी हम करवाएंगे, वो अपनी पहले बैठ जाती हैं हमसे, हमें दिलासा देकर हम बढ़वाएंगे। देखिए कलावती जी अभी अपनी जो बात रख रही थी, अपने दुख को रख रही थी। अभी जैसे आपने खुद देखा कि इनको ऑपरेशन हुआ है, इनकी रिपोर्ट डॉक्टर की इनके साथ है जिसमें इनको बीमारियों का जिक्र है। और अभी जो इनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कुछ गाँव में, जैसे किसी को डिलीवरी होनी है तो पूरे समय तक उसकी देखभाल करना और उसकी रिपोर्ट देखना, उसका पूरा सर्वे रखना, ध्यान रखना, दवाई कौन सी देनी है। उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो उस पर इनको मात्र 600 रुपये मिलते हैं, एक तरह से प्रोत्साहन राशि। उसमें से भी ये इन्होंने खुद बताया कि 300 रुपये तक, 200-300 रुपये तक काट लेती हैं। लेकिन अभी जो जिस इनके देख रेख में जो एक जच्चा थी, जो महिला थी जिनको एक डिलीवरी हुई है, चूँकि ये बीमार हो गई, वहाँ तक नहीं पहुँची, तो वो पैसा भी इनके खाते में नहीं आएगा। तो इस तरह से इनकी समस्या इन्होंने खुद इन्होंने दिखाया कि इनके पेट में जख्म है, ये बीमार हैं। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जो मजदूर केवल 500-400 रुपये कमाता है, वो इन्होंने खुद कहा है कि वो हमसे अच्छा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से छुट्टी कर सकता है। अगर उसके घर में अगले दिन का राशन है या वो बीमार है तो वो उधार लेके भी काम चला सकता है, जबकि इन्हें उस तरह की भी कोई सुविधा, कोई छुट्टी नहीं। इतना बर्डन इनके ऊपर है कि ये यही जान सकती हैं, हम तो केवल उसको बता सकते हैं। तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, कोई बताएं कि जैसे ये सरकार है या पिछली सरकारें हैं या आसपास आपके जो नेता हैं, अधिकारी तो सुन ही नहीं रहे, क्या उनसे आपने कोई गुहार लगाई? कोई बताएगा आप में से? आपका शुभ नाम? सर मैं नीतू आशा, ग्राम मुंडाली से। सरकार तो कोई भी आ जाए, सब अपनी जेब भरने वाले आते हैं। आश्वासन सब देते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। सबको अपने पेट दिखते हैं और अपनी ही जेब दिखाई देती है। आशाओं के बारे में या मजदूरों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, सिर्फ तो अपना भरना भरते हैं। गुहास लगाई थी कल हमारे मोदी जी आएंगे ना तो आएंगे। आशाओं को कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, कितना काम करना पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस काम ले जाओ आशाओं से, और काम ले रही ही है सरकार। धमकी देते हैं, रिजाइन लेटर तैयार हो जाएंगे, रिजाइन दे दो, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। दे क्या रहे हैं? 2000 रुपये में होता क्या है वो करके दिखा दे, हम देंगे उन्हें। 2000 रुपये में कुछ भी नहीं है सर। ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ही घर का कुछ पूर्ति हो पा रही है, ना ही कुछ हम अपने लिए कर पा रहे हैं। सुबह 8 बजे के निकल जाते हैं, शाम को 8 बज जाते हैं। क्या हो रहा है बताओ? 2000 रुपये में क्या खरीद लिए हम उन्होंने? और फिर धमकी मिलती हैं, एनएम अलग धमकी देती हैं, संगनी अलग धमकी देती हैं, बीसीपीएम अलग धमकी देती हैं, डॉक्टर अलग धमकी देते हैं। सबके नीचे हैं हम। जो आता है चल के वो ये खरी खोटी सुना के चला जाता है। पैसे का किसी से नहीं कह सकते हम, पैसे इनसे मांगो मत, बस काम करे जाओ। 750 रुपये पीछे बढ़ाए, एक पैसा नहीं आया अगस्त से,
और 750 की अब सुनिए तो वो कहाँ से आएगा। 1000 रुपये कोविड-19 के बढ़ाए थे, वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी बंद है। 1000 अलग से कह दिए थे, तो अब कह दिया गया कि ऊपर से बैलेंस नहीं है। आशा के लिए तो सरकार भीख मांग लिख रही है। कुछ भी नहीं है सर। किसी ने कहा है कि किसी अधिकारी ने या किसी विभाग के आपके कि ऊपर से पैसा नहीं है जो 1000 कोविड में अलग से कल, हाँ, कल हुई है बात। सीएमओ सर ने कहा है उनसे, जो हमारी अध्यक्ष है, लेटर है हमारे पास, हम आपको अभी वो अपने उस पर दिखा देंगे, महानासा के उसमें मोहर लगी हुई है बकाया के ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास जीरो है, कुछ नहीं है आपके लिए। सर काम कैसे है फिर, कोविड में हम काम कैसे कर लें? दिन रात लगाया जा रहा हमें, बताइए आप। जब इसका पैसा ही नहीं है तो काम किस लिए है? काम भी, अगर काम है तो पैसा है। बताइए, हम घर से निकलते, अपने बच्चों को छोड़ते, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पैसे के लिए ही तो नहीं दे पा रहे हैं, और ये पैसा भी हमें मिल नहीं रहा। तो फिर किस लिए काम ले रहे हो आप हमसे, किस लिए धमकी दे रहे हो? पैसा भी तो दो, पैसा भी तो चाहिए, पेट भरने के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए काम करते हैं हम। कुछ नहीं सुन रही, कोई सरकार नहीं सुनती, सबकी सब सरकार ऐसी हैं कि बस बन जाओ एक बार, हाथ जोड़ते बनने से पहले, और फिर उसके बाद आंखें दिखा देते हैं, और कोई पैसा नहीं है कहीं भी। आशाओं के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं, ना ही अब कई बार धरना दे लिए, रैली निकाल लें, कुछ नहीं हो रहा हल। बहुत परेशान है सर हम अपनी आर्थिक स्थिति से भी, और अपने आपे से भी, अपने परिवार से भी बहुत परेशान हैं। तो जैसा कि नीतू जी ने बताया कि सरकारें बदलती रहीं, कई आईं। 2008 में आशा वर्कर्स का एक विभाग जो खोला गया, भर्ती की गई 2006 में, और उसके बाद केंद्र में भी और प्रदेश में भी कई सरकारें बदली। और जैसा कि इन्होंने खुद कहा है कि सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन इनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, इनकी कोई समस्याओं का निदान नहीं हुआ। और अभी भी जो सरकार मौजूदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जिससे इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि पिछली सरकारें अच्छी नहीं थीं, केंद्र में मोदी सरकार है जिससे गुहार लगाई थी। बाकायदा ये लोग दिल्ली में गए थे और मोदी जी से भेंट की थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था, अभी 2 साल 3 साल हो गए शायद उस बात को, और ये कहा था बल्कि 2 बार मुलाकात हुई, ये कहा था कि आपकी सुनवाई होगी और आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, ये खुद मोदी जी ने कहा है, और आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको एक समुचित मानदेय मिलेगा। लेकिन अभी भी ये मानदेय पर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है एक तरह से। और जैसे इन्होंने समस्या बताई अपनी कि 2200 रुपये मिलते हैं, उसके अलावा जो 1000 कोविड-19 के देने थे इनको, वो भी बंद हैं। 750 जो पहले इन्होंने 2018 में घोषणा की थी स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने, वो बंद हैं। और अभी पीछे 750 की और बढ़ोतरी की जो बात की है, वो भी इनके खाते में अभी तक नहीं आए हैं, ना ही सुनवाई हुई है। बल्कि जैसा नीतू जी ने बताया है कि सीएमओ ऑफिस में कल ही इनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास फंड ही नहीं है। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे इनकी मांगों को स्वास्थ्य विभाग खुद नकार रहा है। जो सरकार घोषणा कर रही है ऊपर से, योगी जी कर रहे हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, इनको पैसा ज़्यादा दिया जाएगा, इनकी समस्याओं का निदान होगा, और उन्होंने 750 घोषणा कर दी। खुद मेरठ के सीएमओ ने कल एक वार्ता में, जिसमें इनके पास मोहर लगा हुआ उनका एक जो ज्ञापन है, उनकी प्रतिलिपि है, उसमें कह दिया कि हमारे पास इसके लिए कोई फंड नहीं है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याओं से ये परेशान है। तो मैं ग्राउंड जीरो से रामेश्वर दत्त WS TV के लिए, और इसी तरह से फिर इनके साथ हैं, हम इनके इस आंदोलन में इनके साथ हैं, तो फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।